प्रेजेंटिंग द कॉन्स्टेंटी मूवी का शुरुआत में ही हमें मेक्सिको का शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर दो लड़का काम कर रहा है और यहाँ पर काम करते वक्त अचानक एक गड्ढा हो जाता है और गड्ढे के बीच में से एक वाला मिलता है और ये वही वाला है जिसे शैतान का बेटा जो बैमन है उसे दुनिया में लाया जा सकता है। और इसके बाद वो सीधा रोड पर चलने लगते हैं और अचानक एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देता है और उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर वो उस गाड़ी से बाहर निकल आता है। इसके बाद मूवी में हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक औरत चाय बना रहा होता है और चाय लेकर अपनी बहन के रूम के सामने जब जाता है तो देखता है कि उसकी बहन स्लिंग के ऊपर होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा आ जाता है। और ये देखकर ये औरत बहुत ही डर जाता है। और उसके बाद एक आदमी यहाँ पर आता है जिसका नाम होता है जॉन। ये एक्चुअली कॉन्स्टेंटी है। कॉन्स्टेंटी उसे कहा जाता है जो लोगों के अंदर से भूत प्रेतों को भगाता है। और कॉन्स्टेंटी को यहाँ पर उसकी दोस्त बुलाया है क्योंकि यहाँ पर उस औरत के अंदर भूत आ गया है। उस औरत के अंदर से भूत भगाने के लिए कॉन्स्टेंटी उसके रूम पे जाता है और सारे खिड़कियों को खोल देता है। खोलने के बाद वो एक लॉकेट को सूरज की तरफ करके उसके माथे पर लगा देता है। जॉन यहाँ पर इस औरत के अंदर के आत्मा से बहुत लड़ता है और लड़ने के बाद वो घर के लोगों को बोलता है कि एक बड़ा सा आईना लेकर आओ। आईना लाने के बाद उस औरत के ऊपर टांग देता है ताकि वो आत्मा उसके चेहरा शीशे पर देख सके। और इसके बाद कॉन्स्टेंटी वहाँ पर रिचुअल करता है। ये औरत जॉन के ऊपर हमला कर देता है और जॉन फाइनली कामयाब हो जाता है उस शैतान को शीशे में बंद करने के लिए। और उस शैतान को शीशे के अंदर बंद करने के बाद जॉन उस शीशे की रस्सी को बहुत ज़ोर से खींचता है और खींचने के बाद उस शैतान को बाहर फेंक देता है। इस तरह जॉन उस शैतान को नरक के अंदर भेज देता है और इस लड़की का जान बचा लेता है। इसके बाद मूवी में हम जॉन को अपनी घर के अंदर देखते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम है अंजना, वो एक डिटेक्टिव है। वो अभी चर्च पे आती है और आने के बाद वो चर्च पे प्रे करती है कि ड्यूटी के दौरान उसने एक आदमी को मार दिया और उसके पछतावे के लिए वो भगवान को बोलता है कि मुझे हर वक्त कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पर एनिमी है और मुझे गोली कहाँ पर मारनी है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसके अंदर भी शैतान का हावी है। इसके बाद अंजना अपने रूम पर सो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी बहन जिसका नाम है इसाबेल, वो अपने रूम से बाहर निकलकर छत पर जाती है। यहाँ पर वो अपने हाथ से रबर बैंड को हटाकर इस बिल्डिंग से कूद जाती है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ही डरावना है दोस्तों। और इसके बाद हम अंजना को देखते हैं जो कि नींद से जाग जाती है क्योंकि उसे विजन आता है कि उसकी बहन इसाबेल ने सुसाइड कर ली। इसके बाद हम मूवी में जॉन को देखते हैं जो कि नींद से उठकर खांस रहा होता है क्योंकि उसे कैंसर है और वो दिन में 30 से भी ज़्यादा सिगरेट पीती है। उसके बाद वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और डॉक्टर बोलता है कि ये तुम्हारा लास्ट स्टेज है। और उसके बाद हम डिटेक्टिव अंजना को देखते हैं जो कि अपनी बहन के सुसाइड स्पॉट पर आती है उसे देखने के लिए। और अंजना को लगता है कि इसाबेल सुसाइड नहीं किया, उसकी मर्डर किया गया। जैसे कि जॉन भी यहाँ पर आया हुआ था तो अंजना उसे देख लेता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन नहीं करता, वो लिफ्ट से सीधा नीचे जाता है। इसके बाद में हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जहाँ पर हमने पहले सीन में देखा था मेक्सिको में। वो अपने हाथ में वही भाला लेकर डेजर्ट में चल रहा होता है और उसके आसपास जितने जानवर होता है सभी मरने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमारे हीरो जो जॉन, वो एक प्रोफेसर से मिलने के लिए जाते हैं और वो प्रोफेसर उसे कुछ चीज़ देते हैं जिससे शैतानी शक्तियों को भगाया जा सकता है। और यहाँ से जॉन सीधा चर्च में जाता है और चर्च में अंजना भी आई हुई है उसकी बहन की डेथ के लिए। जॉन चर्च में इसीलिए आता है क्योंकि उसके कैंसर का लास्ट स्टेज है और वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और इस तरह जो अंजना है वो फादर को बोल रहा है कि इसाबेल की डेथ नहीं हुई, उसे मर्डर किया गया। और जॉन यहाँ पर एक औरत से मिलती है जो एक एंजल है, उसका नाम है कैप्रियो। और इस तरफ फादर अंजना को बोलता है कि ये सब ऊपर वाले की करम है, तुम टेंशन मत लो।
और दूसरी तरफ जॉन बहुत ही गुस्सा है भगवान के ऊपर, क्योंकि वो जल्दी ही मरने वाला है। सो वो भगवान के लिए इतना कुछ किया, शैतानों को भगाया दुनिया से। और कैप्रियो उसे समझाता है कि भगवान तुम्हें मिलना चाहता है, इसीलिए बुला रहा है तुम्हें। और इसके बाद जॉन और अंजना चर्च से बाहर आ जाता है। और बाहर आ जाने के बाद अंजना सीधा घर में आकर वो अपने लैपटॉप से अपनी बहन की सुसाइड की सीसीटीवी फुटेज देखता है। और फुटेज में उसे दिखाई देता है कि उसकी बहन कॉन्स्टेंटी की नाम लेता है। और ये देखकर अंजना शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि अपनी मौत की शौक में रास्ते से चल रहा था और उसे खांसी आ जाता है और वो गिर जाता है ज़मीन पर। और यहाँ पर उसके ऊपर शैतान हमला कर देता है। जॉन यहाँ शैतान से लड़ने के बाद वो सीधा यहाँ से एक डेमोनिक नाइट क्लब में जाता है, जहाँ पर उसकी ही तरह एक कॉन्स्टेंटी है जो जॉन की दोस्त है। और इस क्लब में जितने भी मेंबर है सभी एक एक शैतान हैं। इनकी आंखों की रंग देखकर ही पता चल जाता है। और जॉन यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के बाद उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं हूँ। तो उसकी दोस्त मना कर देता है। और इसके बाद हम अंजना को देखते हैं जो कि जॉन के घर में आती है जॉन से मिलने के लिए, लेकिन जॉन उसे अंदर नहीं आने देती। और अंजना उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। और इसके बाद जॉन अंजना को अंदर आने देता है। और अंदर आने के बाद अपनी बहन इसाबेल की डेथ के बारे में बताते हैं। और वो जॉन को बताते हैं कि मेरी बहन सुसाइड नहीं किया है, उसकी मर्डर किया गया। और जॉन ये नहीं मानता। और इसके बाद अंजना गुस्सा होकर जॉन से घर से निकल जाता है। और उसके पीछे पीछे जॉन भी आ जाता है। जॉन अंजना से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बहन के अंदर कोई शैतानी शक्ति थी, लेकिन अंजना शैतानों को नहीं मानती है। वो उसे लगता है कि इस दुनिया में शैतान है ही नहीं। तभी अचानक उस रोड पे जितनी भी लाइट है सभी लाइट अचानक बंद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शैतान आ गया है। और जॉन एक रुमाल अपने हाथ में बांध कर उसे आग लगा देता है। और तभी हम शैतान को देख पाते हैं। और ये सभी शैतानों को यहाँ पर जला कर राख कर देता है। और वो अंजना को बोलता है कि मुझे लगता नहीं ये मेरे लिए आया है, ये शैतान तुम्हारे लिए आया है। तो तभी अंजना डर जाता है। और जॉन यहाँ से सीधा अंजना के घर में जाता है। और जाने के बाद अंजना के बात पर वो यकीन करता है और वो यहाँ पर एक रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है। और अंजना को बोलता है कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। और रिचुअल करने के बाद वो सीधा नरक में पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद यहाँ पर वो इसाबेल को ढूंढने लगता है। और जॉन को इसाबेल दिख जाती है। और इस तरफ जॉन के पीछे शैतान भी पड़ी है, तो वो भागता है इसाबेल की तरफ। और इसाबेल वही रबर बैंड उसके हाथ से निकलकर जॉन की तरफ फेंक देता है और जॉन उसे पकड़ लेता है। और जॉन नरक से लौटने के बाद अंजना के हाथ में वही रबर बैंड दे देता है और बोलता है कि तुम्हारे बहन नरक में है अभी। और दूसरी तरफ हम जॉन की दोस्त को देखते हैं जो कि पहले सीन में हमने देखा था। वो सीधा इसाबेल की हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर इसाबेल की लाश होती है। और वो उस लाश को टच करने लगता है और उसकी आंखें डिमोनिक वे में बदल जाती है। और यहाँ से वो सीधा दौड़कर एक बार में आता है, क्योंकि उसे बहुत ही प्यास लगी होती है। और वो बोतल खोल के पीने लगता है, लेकिन उस बोतल से पानी नहीं निकलता। और ये शैतान उसे देख रहा होता है दूर से। और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जॉन अपनी बचपन की कहानी बताता है कि कैसे उसे बचपन से ही शैतान को देखा था। और हमारा जॉन जो कॉन्स्टेंटी है वो बचपन में सुसाइड की अटेम्प्ट किया था और वो 2 घंटे के लिए मर गया था। और उसके बाद वो नरक में चला गया था। इसके बाद वो जब जिंदा होकर इस दुनिया में वापस आता है तभी से वो शैतानों की भगाने की काम करता है, भगवान को खुश करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि सुसाइड करने पर क्या सज़ा मिलती है। और भगवान उसे कभी भी हेवन में नहीं भेजेगा नरक के सिवाय। और इसके बाद ये लोग सीधा उसी स्पॉट पर जाता है जहाँ पर जॉन की फ्रेंड का डेथ हुआ। और जाने के बाद जॉन देखता है कि अपने फ्रेंड का हाथ कटा हुआ है। और वो अपने रुमाल निकल कर उस कटे हुए
हाथ से एक निशान निकाल लेता है और उसके बाद जॉन सीधा इसाबेल के रूम में जाता है और अंजना को बोलता है कि तुम्हें कुछ तो याद होगा, क्योंकि तुम लोग जुड़वा बहन थे तो तुम्हें कुछ तो याद होगा कि उसने मरने से पहले कुछ कहा कि नहीं। तभी अंजना उसे एक ग्लास के ऊपर मुंह से हवा मार के एक सेंटेंस दिखाता है जो कि शैतानी बुक का 17 चैप्टर होता है। और तभी वो प्रोफेसर को कॉल लगाते हैं और प्रोफेसर उसे यहाँ पर 17 चैप्टर के बारे में बताता है कि कैसे जो लूसीफर का बेटा है बैमन वो इस दुनिया में आएगा। उसे आने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए और वो भाला चाहिए जो हमने पहले सीन में देखा था। और इसके बाद प्रोफेसर के आँख से एक मक्खी निकलता है और उसके ऊपर शैतान यहाँ पर अटैक कर देता है और उसकी मौत हो जाता है। और जॉन यहाँ पर भाग के आता है प्रोफेसर को बचाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे आने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जॉन सीधा अंजना के घर में जाता है और वो अंजना के ऊपर रिचुअल करता है ताकि उसे पता चल सके कि वो भाला अभी किसके हाथ में है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अंजना को एक बाथ टब में अंजना के शरीर को डुबा देता है और उसे बोलता है कि जब तक तुम्हें वो विजन ना आए तब तक तुम इस बाथ टब से नहीं निकल सकते। तो अंजना जब उसकी सांस ख़त्म हो रहा था तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकल नहीं पाता क्योंकि जॉन उसे पकड़ कर रखता है। और उसके बाद वो बाथ टब तोड़ के वापस बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद जॉन और अंजना दोनों मिलकर उस प्रोफेसर के लैब में चला जाता है और अंजना को एक सिक्का मिलता है और वो जॉन को दे देता है। और जॉन यहाँ से एक हथियार भी उठा लेता है और हथियार उठा लेने के बाद वो सीधा उसी शैतान के घर में जाता है। और जाने के टाइम अंजना को बोलते हैं कि तुम कार से बाहर मत निकलना, और उसे एक लॉकेट भी दे देता है। डायरेक्ट उस शैतान से मिलने के लिए जाता है और जाने के बाद उसके मुंह में होली वाटर फेंक देता है और फेंकने के बाद उसकी चेहरा बदलने लगता है और वो अपने असली रूप पे आ जाता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत सारा फाइट होती है और जॉन यहाँ पर उसे उस भाले के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और इसके बाद जॉन इस शैतान को यहाँ पर मार देता है और उसे मारने के बाद ये दोनों जब आने लगता है तभी एक शक्ति अचानक अंजना को खींचकर ले जाता है और जॉन उस शक्ति का पीछा करता है। और पीछा करने के बाद जब वो नहीं मिलता तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे कुर्सी का इस्तेमाल करना है। पहले तो उसकी दोस्त मना कर देती है, लेकिन बाद में वो इजाज़त देता है उस कुर्सी को इस्तेमाल करने के लिए। और साथ में उसकी दोस्त और जॉन मिलकर यहाँ पर रिचुअल करता है, क्योंकि जॉन इस कुर्सी के ज़रिए देख सकता है कि वो भाला किसके हाथ में है और वो कहाँ है इस टाइम। और जॉन को उस लड़के का विजन आ जाता है और ये भी पता चल जाता है कि वो इस वक्त कहाँ है और जॉन यहाँ से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजना को वही लड़का खींचकर उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर इसाबेल की डेथ हुई थी। और अंजना और उसके बीच में यहाँ पर फाइट होती है और वो अंजना के ऊपर हावी हो जाता है। और जॉन जब यहाँ पर अंजना को बचाने के लिए आता है तो अंजना जॉन के ऊपर हमला कर देता है और उसे पानी में डुबा देता है। तब भी जॉन अंजना को काबू करके उसे पानी से ऊपर खींच लेता है और उसका चेहरा डिमोनिक हो जाता है। और उसके बाद जॉन और उसके असिस्टेंट ने मिलकर अंजना के ऊपर स्पेल करता है और उसके अंदर से वो शैतान निकालने की कोशिश करता है। और अंजना यहाँ पर इशारा करता है कि वो शैतान इसकी पेट के अंदर है और जॉन उसके पेट के ऊपर हाथ रख देता है। तभी एक शैतान आकर उसकी असिस्टेंट के ऊपर हमला कर देता है और उसके असिस्टेंट की यहाँ पर डेथ हो जाती है। और जॉन गुस्से में आकर उस शैतान को बाहर निकालने के लिए बोलता है और वो जब बाहर निकलता है तो जॉन देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो वही लड़की है जो चर्च में जॉन से मिली थी, जिसका नाम है कैप्रियो। और कैप्रियो जॉन को मारकर दूर फेंक देता है और जॉन अब हार मान चुका है और वो एक कांच का टुकड़ा लेकर अपने दोनों हाथ की नस काट देता है। जॉन के हाथ से यहाँ पर बहुत ही खून निकलता है और दूसरी तरफ हम कैप्रियो को देखते हैं जो कि अपने एक चाकू को निकाल कर उस शैतान को अंजना के पेट से बाहर निकालने की कोशिश करता है।
और उस भाले से अंजना की पेट को फाड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर लूसीफर आ जाता है और सभी समय रुक जाता है। और लूसीफर एक चेयर लेकर जॉन के सामने बैठ जाता है और जॉन को बोलता है कि तुम इतने प्यारे हो, देखो तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आया हूँ। तभी जॉन लूसीफर को बोलता है कि तुम्हारा बेटा बेमन वो भी इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा है और देखो कैप्रिया उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। और लूसीफर इस बात पर गुस्सा हो जाता है और कैप्रिया के सामने जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी टाइम रुका हुआ है और कैप्रिया उसे मारने वाला होता है। तभी अंजना को लूसीफर हटा देता है और चाकू जाकर ज़मीन पे गिर जाता है और इस तरह लूसीफर अंजना को कैप्रिया से बचाता है। और कैप्रिया लूसीफर को देखने के बाद वो खुद डर जाता है। कैप्रिया और लूसीफर के बीच में यहाँ पर थोड़ा बहस होता है और कैप्रिया लूसीफर को मुक्का मारने वाला होता है। तभी लूसीफर अपने बेटे को अंजना के शरीर से बाहर निकलकर उसे नरक में भेज देता है। और इसके बाद लूसीफर जॉन को पकड़कर नरक में ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी जॉन अटक जाते हैं और लूसीफर ले नहीं जा पाता और लूसीफर को विजन आता है कि जॉन अभी नरक में नहीं जन्नत में जाएगा वो। और ये देखकर लूसीफर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। गुस्से में आकर जॉन के पेट के अंदर लूसीफर अपना हाथ घुसा देता है और इस तरह वो दुनिया में जॉन को छोड़कर जाता है, क्योंकि जॉन को पहले लगता था कि वो बहुत ही बुरा काम किया, लेकिन उसके काम से भगवान बहुत ही खुश हुए और उसे इस दुनिया में ही रहने के लिए बोलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों वही सेट पर जाता है जहाँ से इसाबेल कूद गई थी। और यहाँ से मूवी का दी एंड होता है दोस्तों। ये मूवी एक बहुत ही डिमोनिक मूवी है। अगर मूवी को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।